बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि एक दूसरी वजाहत, याद रखिएगा लफ्ज़ है वजाहत, जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को ये बता दिया है कि इलेक्शन एक्ट में अगर हुकूमत ने तरमीम कर दी है तो एक, वो मौसर बामाजी नहीं हो सकती। दो, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए, सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर मौसर करार नहीं दिया जा सकता। जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर अमल दरामद करना होगा। ये 8 जजेस का खत कब आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक इजलास बुलाया और इजलास बुलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा। ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हुई, टेलीविजन पे टिकर आए, सोशल मीडिया पर खलबली मची कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके माहिरीन ने कानूनी राय ये दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो गैर मौसर हो चुका इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद, इसलिए मखसूस नशिस्तें थबाई जा सकती हैं माले गनीमत की तरह फॉर्म 47 की हुकूमत को, और उनको देकर उनकी 2/3 पूरी करवाती जाए। ये किया जा सकता है। ये जब टिकर चलना शुरू हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हुई, खबर चलना शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे निकाला वजाहत का ये फैसला और जारी कर दिया। मैंने बार बार लफ्ज़ वजाहत कहा है, इसको याद रखिएगा। और उन्होंने वजाहत जारी करते हुए 8 जज साहिबान के दस्तखत के साथ क्या बताया है, इसका कंक्लूडिंग पार्ट है। सिंस द कमीशन एंड पीटीआई बोथ हैव आस्क्ड फॉर अ सेकंड क्लैरिफिकेशन, वी वांट टू सिंपली क्लैरिफाई एंड रिट्रेट दैट well settled exposition of law that the effect of the amendment made in the election act cannot undo our judgment with retrospective effect. मौसर बा माजी नहीं हो सकता। आपने आज कानून तब्दील किया है, मौसर बा माजी नहीं हो सकता, पीछे नहीं जा सकते। उसके साथ यही बात पहले भी की गई थी कि कोई भी शख्स जो अमल करता है वो अमल कानून के मुताबिक करता है, उसको आज के अमल पर मुस्तकबिल में कानून बदलकर पीछे आकर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसको उस कानून का पता ही नहीं है, वो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही माहिरीन कानून ने बार बार टेलीविजन पर राय दी थी और कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा था, उसको स्पीकर अयाज सादिक ने एक खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की, तब भी वजाहत थी। फिर उसके बाद अयाज सादिक साहब ने दूसरा खत लिख दिया कि मुझसे ये सब कह रहे, मेरे सामने मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद, इस टोले में मौजूद जमातों के रहनुमा मुझसे कह रहे हैं, मैं आपको दूसरा खत लिख रहा हूं, बताइए और फैसला कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मल्टीपल इजलास किए और इस वक्त जब तरमीम का तूफान इंतहाई जोरों पर है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा बेच दे, दे दे ये सीटें, दे दे, बेच दे नहीं कहा ये सीटें दे दे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि ये नहीं हो सकता। करने क्या जा रहे थे, ये जो हुकूमती मुसव्विदे के निकात सामने आए थे ना, इन निकात में बताया गया था कि इस तरमीम में ये भी तय किया जा रहा है कि एक सादा करारदाद के जरिए, यानी कोई भी हुक्मरान टोले में शामिल रुकन असम्बली एक करारदाद लाए और लाकर कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को, इसके अरकान को एक और मुद्दत, पूरा टर्म, एक और मुद्दत के लिए तौसी दे दी जाए और तौसी दे दी जाएगी। मतलब इतना बड़ा मजाक। सिकंदर सुल्तान राजा, आप याद रखिएगा, 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप करके लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत लिया था। रात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कवर करते हैं, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जेयूआई फे कवर करते हैं फहीम। तो फहीम जो है, राइट टू फहीम, आप उनका ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं। फहीम ने इसकी वीडियो जारी की थी बाकायदा अपने ट्विटर पे और बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सिक्योरिटी वगैरह छोड़ के खुद ड्राइव करके निकल गए रात में, आधी रात। वापस आए, फिर जो नतीजे आए तो धड़ाधड़ नवाज शरीफ विनर, आरओ चेंज, फलानी जगह आरओ चेंज, नतीजा चेंज, और मुस्लिम लीग नून की सीटें अभी तक के जो नतीजे थे वो रुक गए थे, और फिर धड़ाधड़ नून लीग पीपल्स पार्टी कराची में एमक्यूएम सीटें, कराची में एक सीट कोई और नहीं जीता, एक सीट, ना एनए की ना पीपी की, और सीटें धड़ाधड़ ये काम हुआ। और उसके बाद अब इन्हीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुसलसल जो खतूत लिखे जा रहे थे, इनको राय दी गई इनके माहिरीन कानून की जानिब से कि आप ये कर सकते हैं। तो वो जो था ना जॉन एलिया के शेर में एक तहरीफ थी, उनकी निगाहे नाज का हमसे ये मान था कि आप मखसूस नशिस्तें दे दीजिए, मखसूस नशिस्तें दे दी गई। तो ये मजाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा था। इस मौके पर यह वजाहत आई है। मैंने आपसे कहा था इस लफ्ज वजाहत पर ध्यान दीजिएगा। काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ दिन पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा को लिखा और मोहतरमुल मकाम काजी फाइज ईसा साहब ने दरियाफ्त फरमाया कुछ सवालात करते हुए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने फैसला जारी किया है, फैसला नहीं था काजी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, आपको बार बार बताया गया है कि वजाहत थी, क्लैरिफिकेशन का वर्ड है, क्योंकि फैसले पर मांगी थी क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और फैसले में मौजूद था कि जब चाहिए आ जाइएगा वापस और आकर हमसे पूछ लीजिएगा। तो इसलिए काजी साहब ने वहां पर बाकायदा तौर पर काजी साहब ने इस नून लीगी हुकूमत के लिए बड़ा मोहब्बत भरा काम किया। तो उन्होंने पूछा ये फैसला कब आया, ये फैसला कब लगा, इसकी समाअत कब हुई, ये वेबसाइट पे कब अपलोड हुआ, इसकी समाअत में आर्गूमेंट किसने दिए, इसकी कॉज लिस्ट कब आई, ये सवालात किए थे काजी फाइज ईसा साहब ने। तो जब ये केस था ही नहीं, ये पहले फैसले में मौजूद बात थी कि अगर कुछ पूछना हो तो आ जाना, तो पूछा गया था, तो उस पूछे गई की वजाहत थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर पूछा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर वजाहत दे दी है। कब दी है? जब दोबारा इस तरमीम के लिए एक बार फिर डाका मारने की तैयारी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेकंड क्लैरिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगी गई थी वो दे दी है। मैंने आपसे क्या अर्ज किया था? मैंने आपसे कहा था कि इस सेटअप की ये ख्वाहिश है, ये अपने मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को बुलाकर, जिस तरह होता है ना छोटे शहरों में मस्जिदों के बाहर बच्चे खड़े होते हैं, आ जाओ बच्चों शीरीनी ले लो, और उनको नुक्ती दाने या कोई और मीठा हाथों में पकड़ाया जाता है और शीरीनी बांटी जाती है उन बच्चों में। बिल्कुल उसी तरह का काम था कि वो मखसूस नशिस्तों पर जो लोग डी नोटिफाई कर दिए गए थे उनको बुला लिया गया था कि आ जाओ, तुम्हारे हलफ उठाने का वक्त हुआ चाहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दूसरा खत लिखा गया है, उनसे कहा गया है, उन पर दबाव डाला गया है, वो ये फैसला देंगे और तुम हलफ उठाओगे, हमारी 2/3 पूरी हो जाएगी और हम नारा मार के अंदर आएंगे और तरमीम करेंगे। ये काम होने जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी इस राय के बाद एक और वजाहत जारी करके कहा है कि ये आप नहीं कर सकते, आपने हमसे दूसरी वजाहत मांगी थी, लीजिए आपके लिए दूसरी वजाहत भी हासिल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्लियर हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी कि ये वजाहत है, क्लैरिफिकेशन है, वो इसको भी जजमेंट करार देकर एक बार फिर ऐसा ना हो कि जजीला असलम साहिबा को खत लिखे रजिस्ट्रार साहिबा को और पूछे ये केस कब लगा, ये केस इस सिलसिले में दरखास्त कब आई, वकील कौन था, उसके बाद कॉज लिस्ट कब जारी हुई, हियरिंग कब हुई, कौन कौन से जज साहिबान बैठे, आर्गूमेंट्स में क्या हुआ, फिर उसके बाद फैसला महफूज कब हुआ, फैसला महफूज होने के बाद कब मुख्तसर ऑर्डर जारी हुआ, वेबसाइट पे कब अपलोड हुआ, डिटेल्ड ऑर्डर कब जारी हुआ और कैसे हुआ, आर्गूमेंट्स में क्या आया, ये तमाम चीज़ें बता दीजिए। तो काजी फाइज ईसा साहब ये दोबारा पूछ सकते हैं एक अदद खत लिखकर, और मुमकिन है पूछे, तो उनको भी ये याद रहना चाहिए, पहली बार भी उन्होंने पूछा था कि वजाहत थी पहले भी, अब भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की जानिब से पहले से ऐलान करदा वजाहत है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आ जाओ बच्चों शीरीनी ले लो वाला काम करने जा रहा था, उनको रोका गया है। अब भी अगर कुछ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से तैयार बैठी है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये काम इतना आसान नहीं है जिस तरह से सोचा गया है। हमारे यहाँ कुछ टाउट, कुछ डाकिए, कुछ
ایسے لوگ جنہیں ایجنٹ بھی نہیں، جنہیں باقاعدہ طور پر مالشیا کہنا چاہیے، نائی کہنا چاہیے، وہ آ جاتے ہیں بتانے یہ جج اگر ایسے کرے گا تو ایسے ہونے نہیں دیا جائے گا، یہ جج صاحبان مل کے اگر ایسے کریں گے تو ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ سپریم کورٹ اگر ایسے کرے گی تو ایسے ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ان بے شرموں کو جو گدی پہ تھپڑ مار کے کہا جاتا ہے جاؤ جا کے وہاں پہ یہ اپنے منہ سے اگل دو، یہ بے شرم تھپڑ کھاتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور یہ بے شرم آ کے وہ اگل دیتے ہیں اپنے منہ سے، مطلب ان کو تھپڑ مار کے لات مار کے کہا جاتا ہے جاؤ جا کے وہاں پہ بول دو، اور یہ جا کے بول دیتے ہیں۔ ایسے تمام بے شرموں کو خبر ہو کہ یہ جو جج صاحبان تھے جنہوں نے آج فوری طور پر یہ بات بتائی ہے، یہ تیار تھے، انہیں پتا تھا کہ جس طرح سے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے مزید ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ یہ جو فضل الرحمان اس حکومت سے اور اپنے ان تمام لوگوں سے کہ جو کل تک ان کے پکے دوست تھے، باہم شیر و شکر، ناراض ہوئے ہیں، یوں ہی تو ناراض نہیں ہوئے۔ تو اب ہمارے سامنے یہ جو کھیل حکومت کا تھا، جسے حکومت باقاعدہ بزور طاقت، بزور جبر اپنے حق میں کرنے کے چکر میں تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ السلام علیکم، ادھر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔